नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारी इस क्लास में स्वागत है। तो कक्षा 7 के संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने प्रथम पाठ जो सुभाषितानि पाठ है, इस पाठ के तहत हमने इसमें 6 श्लोक है, हमने 3 श्लोकों की व्याख्या कर ली थी और अगले 3 श्लोकों की व्याख्या जो हम अब करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक 3 श्लोक कर लिए थे। इसके बाद में चौथा हमारा श्लोक जो आता है उसमें क्या कहा है, सद्भिर एव सहासीत सद्भिर कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरित। अर्थात इसमें कहा है कि सद्भि यानी जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोगों के साथ साथ आसीत रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। सज्जन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और सज्जन लोगों के साथ ही कुर्वीत करनी चाहिए संगति, यानी सज्जन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी ही मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरित, और जो दुर्जन या दुष्ट लोग हैं या जो लोग सज्जन नहीं है उनके साथ हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें जो है इसमें यहाँ कही गई हैं। तो देखिए यहाँ मेन मुख्य जो बात है वो सज्जनों की संगति के ऊपर यहाँ जो है बल दिया गया है। अगला जो है उसमें कहा है धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। कहा है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य यानी धन और अनाज, इनका प्रयोग करने में, धन और धान्य का प्रयोग करने में, और विद्या संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, यानी जो व्यक्ति धन और धान्य, अनाज और धन का जो प्रयोग सही प्रयोग करता है और जो विद्या का संग्रह करता है, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज, यानी आहार होता है भोजन, खाना पीना, और व्यवहार दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करना। इन सभी चीज़ों में जो त्याग देता है लज्जा, वह सुखी भवेत, सुखी हो जाता है। अर्थात यहाँ जो कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि धन धान्य का प्रयोग करना वाला हो, यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसे क्या करना चाहिए, अनाज और धन का सम्यक प्रयोग करना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए, विद्या का उसको संग्रह करना चाहिए, खाने पीने और दूसरों के साथ व्यवहार करने में उसको लज्जा का त्याग करना चाहिए। अगर ये सब करता है व्यक्ति कोई तो वह सुखी हो जाता है। अगला जो हमारा श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। यहाँ इस श्लोक में क्षमा का जो है महत्व बताया गया है। क्षमा से इस लोक में क्या नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के पास क्षमा नामक जो हथियार है वो अगर है तो वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है। तो इसलिए कहा है कि क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा जो है वो सबसे बड़ा इस लोक में हथियार है। उसके द्वारा क्या नहीं साध सकते, अर्थात उसके साथ हम कोई भी काम साधित कर सकते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी खड्ग यानी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर लेगा, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे 3 श्लोक हुए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। तो ये हमारे पहले जो अध्याय था उस प्रथम पाठ में सुभाषितानि में 6 श्लोक थे, हमने कर लिए हैं, और इसके बाद में हम इसके अभ्यास पर जो है बल देंगे। तो अगली क्लास में या फिर इस टेस्ट के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, और वहाँ आपको इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो है वो मिल जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।